हेलो गाइस। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग प्रीव्यू लेके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। स्क्वाड तो नहीं आई है बट यस, बहुत सारी न्यूज़ेस और बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आई हैं बहुत सारे हमारे फेवरेट प्लेयर्स को लेके। एक दो गलती आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा हमारी, जो 2025 लिख गया है इसमें। तो अब शुरू करते हैं, क्या क्या न्यूज़ है निशांत, बताइए आप। हाँ तो नमस्ते। वो होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और रिस्पांस भी आपकी तरफ से जितने दिन हुए उस हिसाब से तो अच्छे ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, जैसा कि इस चैनल कि चैनल बनने के बाद अभी तक विराट को तो मैंने इंडिया के लिए खेलते हुए अभी तक देखा नहीं कि डिस्कस कर सके। तो मैं पर्सनली विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं न कहीं से न्यूज़ आ रही है और होगा भी ऐसा। इंजरी की वजह से अफ़गानिस्तान सीरीज़ से बाहर हुए थे, उसके बाद क्या कहते हैं कि लेकिन अब न्यूज़ जो आ रही है कि अब वो फिट हो चुके हैं। जुलाई में जो सीरीज़ होने वाली है, जो हम इंग्लैंड में जाकर खेलेंगे, 3 ओडीआई मैचेस है, तो उसके लिए विराट फिट हो चुके हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड सीरीज़ फ्रॉम विराट कोहली, फ्रॉम द यस, किंग। एक वेट इज़ ओवर। 54 सेंचुरीज हैं, उसके बाद अब 54 काउंटिंग्स हैं, 54 प्लस तो हो ही जाएंगी 3 सीरीज में। एज ए विराट फैन मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ 2 सेंचुरीज की, लेकिन 1 सेंचुरी तो कहीं नहीं गई है। अब तो इनका अनऑफिशियल होम ग्राउंड ही है लंदन। ये हमने किसका पीडीएफ उठा लिया है जो 50 ओडीआई टर्न सीखे, हाँ, अपडेटेड नहीं है ये लगता है। ये तुम ही तो उठा के लाए हो, मैं तो देखा कोई नहीं ये सब। बस आप 13,000 फोटो प्लस देखिए, रन के फोटो साथ अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। विराट, द विराट कोहली। कितना अच्छा लगता है। लंदन का मैदान होगा, एमआरएफ का बल्ला यस, होगा, पीठ पर 18 बड़ी नंबर। बात होगी देखने के लिए कि भारत की तरफ से खेलेंगे कि या इंग्लैंड की तरफ से ना, खेलेंगे, या भारत में रह के इंग्लैंड की तरफ से खेलेंगे। क्या होने वाला है इस मुकाबले में। सब कोई अपने चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनके बाद अब कौन। हार्दिक अब पांड्या और अक्षर सबसे दो, पटेल को लेके आ रही है खबर। हाँ, हमारी टीम इंडिया के सबसे जो 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स मान लीजिए, जिन्होंने 2026 के ऑलराउंडिंग T20 प्लेयर्स। वर्ल्ड कप को जिताने में, 2024 का तो 24 का भी जिताने में बहुत वही हार्दिक अहम पांड्या का था। अहम भूमिका निभाई। तो हार्दिक यस, पांड्या, अक्षर वी पटेल। ऑल आर वेटिंग हार्दिक पांड्या इन ओडीआईज, क्योंकि इंजरी की वजह से ये अफगानिस्तान का सीरीज मिस किए। उससे पहले वर्क लोड मैनेजमेंट की वजह से वो सीरीज से बाहर रहते थे। और बापू अपने अक्षर पटेल इज़ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर जो अभी इंडिया के लिए परफॉर्म और खेल रहा हो इस टाइम पे। अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, वन ऑफ दी अंडररेटेड प्लेयर्स में से हैं, और इनकी बात ज़्यादा होती भी नहीं है। अगर आप अंडररेटेड प्लेयर्स की भी लिस्ट निकालेंगे तो उसमें भी अक्षर पटेल कहीं अंडररेटेड टाइप ही रह जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हार्दिक पांड्या, क्लच पांड्या, बट भी ये और हार्दिक पांड्या के लिए द बैलेंस मेकर, ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है। हार्दिक पांड्या तो बैलेंस बिगाड़ देता है आगे सबका। किसका भी बैलेंस बिगाड़ देता है। पूरे पूरे ग्राउंड का बैलेंस बिगाड़ देता है। इतना तबाहीदार प्लेयर है। इफ अच्छा, इस ही सेंस में परफॉर्म्स, बस एक तरफा है सब, और नहीं तो भी एक तरफा है, इस क्योंकि वहां तक पहुंचने की बात तो खत्म ही। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब ऑफ द वन ऑफ फील्ड, द इम्पोर्टेंट, ही वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब ऑफ द फील्ड कैसा भी हो, लेकिन ऑन द फील्ड तो परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया के लिए दिए तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी विराट सबसे पहले, हार्दिक पांड्या। देन हार्दिक पांड्या, देन अक्षर। मतलब कि आई वांटेड अ फुल फ्लेज इंडियन टीम हु आर कि एक्सपेक्टेड टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप। मैं बस वैसी एक टीम देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिट एंड रेडी टू क्लॉक। क्योंकि आपकी टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी अच्छी हो, 2023 के कैंपेन के बाद तो सबको लगता है कि नहीं, अभी भी बेस्ट आना बाकी, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में हम ट्रॉफी उठा नहीं पाए। तो जितनी जल्दी हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे उतना बेटर रहेगा। तो इन दोनों प्लेयर्स को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पर्सनली, हार्दिक और अक्षर पटेल। और आपको अगर हमारी फ़ोटो की वजह से अगर कुछ स्लाइड कट हो रही होगी तो हमारे लिए आज अच्छा है, क्योंकि स्लाइड थोड़ी सी गलत बन चुकी थी। तो बस आप सोते सोते ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, सिर्फ सुनिए आज के वीडियो को। उसके बाद ओके, इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। बुमराह की बात करने की बुमराह, जरूरत है सिराज। नहीं। बुमराह का वही है, इंजरी स्केयर हमेशा रहते हैं, तो हम लोग टेस्ट में तो इनको कॉन्टीन्यूसली यूज करते हैं। अब तो टेस्ट में भी 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में खिलाते हैं, 2 मैच में रेस्ट दे देते हैं।
उसके बाद T20 वर्ल्ड कप था, तो अब T20 पे फोकस कर रहे थे। अब ODI वर्ल्ड कप आ गया है, तो हम इनको T20 से रेस्ट देंगे और ODI में खिलाएंगे। और जहाँ तक मुझे याद है, बुमराह ने लास्ट ODI मैच खेला था, वही खड़ा हूँ आज भी वही 19 नवंबर 2023। उसके बाद बुमराह ने शायद इंडिया के लिए अभी तक कोई ODI मैच नहीं खेला है, तो बहुत लंबा गैप हो गया है। ना चैंपियंस ट्रॉफी खेला ही नहीं बुमराह, चोटिल था। प्रेडिक्शन सही होने का बुमराह एक चिराग है, हम जब भी वर्ल्ड कप में उसे घिस देते हैं तो वो परफॉर्मेंस निकाल देता है। हाँ, बुमराह और सिराज लायन हार्टेड सिराज पर्सनली चिराग का जिन है, वो सिर्फ निकल के घिसता रहता है। मतलब कि सिराज के लिए मैंने एक वर्ड कमेंटेटर्स के मुंह से सुना जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस लायन हार्टेड सिराज। जब भी मैं सिराज को देखता हूँ तो ही विल ऑलवेज गिव हिज 101% इन ईच एंड एवरी डिलीवरी। मतलब कि वो बंदा अगर कोई बॉल पूरे मन से फेंकेगा, अगर वो अच्छी भी गई तो अगली बॉल और बेटर तरीके से फेंकने की एटलीस्ट ट्राई करता है, भले उस पर बाउंड्री खा जाए। वो मतलब कि ठीक है, बैट्समैन भी अच्छा हो सकता है, बॉल भी गंदी गिर सकती है। आईपीएल में कहते हैं, लेकिन सिराज वो टो का निकल आ गया था, लेकिन तभी हाँ वो मतलब कि ठीक है, मतलब सिराज के मतलब कि पूरे डेडिकेशन पे कभी कोई शक नहीं है। सिराज कभी नहीं भागता हुआ 140 100 जितनी भी स्पीड फेंक पाता है उतने फुल स्पीड फेंकी है तभी। हाँ, तो सिराज सिराज मतलब कि मैटर नहीं करता उसे, मतलब कि इग्नोर तो नहीं होना चाहिए 27 वर्ल्ड कप के लिए। और सिराज का फिटनेस का भी कोई वैसा बड़ा खास इशू है नहीं, वो सबसे फिटेस्ट बॉलर है टीम इंडिया में अभी के में, फास्ट बॉलर की लिस्ट में। हाँ, लेकिन ये है कि अब पता नहीं कैसे गायब हो गया था, कौन सा फॉर्मेट से गायब हो गया? ODI से ही गायब हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ था। तो रोहित शर्मा ने कहा था सिराज अब पुराने बॉल से टेस्ट तो खेलता ही है। हाँ, टेस्ट में ही वापसी होगी। बुमराह के बाद सिराज ही है जो लंबे समय से टीम इंडिया के लिए ठीक है, भरोसेमंद बॉलर रहा है, ज्यादा ओवर। हाँ, क्योंकि अभी तक रेस्ट नहीं लिया इसने। फिटनेस के मामले में तो अभी इसने रेस्ट लिया इस सीरीज के लिए। लास्ट टेस्ट कौन सा था, उसमें ही तो बताया गया था कि लगातार खेलते जा रहा है। हाँ, ये इंग्लैंड में जो 5 हुए वो लगातार से रेस्ट देने के बाद क्या होती है, डोमेस्टिक भी खेल ही रहा है। हाँ, अभी बस इसने बस T20 सीरीज जो हम आयरलैंड जाएंगे और इंग्लैंड, वहाँ से इसने अपने से नाम वापस ले लिया है। शायद कोई चाहिए होता है भाई सब। अब कितना खेलेगा ये, अभी IPL खेला, अभी टेस्ट भी खेला, तो ठीक है। मतलब अभी अफगानिस्तान से भी 1 ऑफ टेस्ट मैच खेला ही। तो सिराज इज लायन हार्टेड एंड इसके डेडिकेशन पे कभी डाउट नहीं है। तीसरा अब कंट्रोवर्शियल नाम है हर्षित राणा। अब हर्षित राणा इसमें तो देखिए फोटो देखिए, वही तो बोल रहे हैं शरीफ PPT गलत है, टेस्ट स्क्वाड में पता नहीं कैसे ऐड हो गए हैं, लेकिन अब ये फिट हो चुके हैं। ऐसी न्यूज आ रही है कि अब हर्षित राणा टीम में आ सकते हैं, मतलब ये न्यूज आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हर्षित राणा हो सकता है। और ठीक है, अभी तो यंग है, कई लोग सोचते हैं कि इससे भी बहुत अच्छे प्लेयर है, उनको चांस मिलना चाहिए। अब क्या ही बोलें, अब गौतम गंभीर के चॉइस है, गौतम गंभीर के आदमी है, तो अब ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दुख की बात लगती है मुझे, वो ठीक है, भुवनेश्वर कुमार हैज़ अ ब्रिलियंट, मतलब कि हैड अ ब्रिलियंट IPL सीजन, डोमेस्टिक सीजन जहाँ भी खेल रहे हैं, UP T20 बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली भुवनेश्वर कुमार अच्छा खेल रहे हैं। सेलेक्टर्स को एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस देना चाहिए, लेकिन उससे भी पहला मतलब कि जडेजा का मतलब ऐसा सा है कि या तो इनको कह के बता दीजिए कि मतलब कि फिर एक प्लेयर जो इतने साल सर्विस किया है टीम इंडिया के लिए, और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे साइड लाइन करना है। इससे बेटर है कि एक अच्छा कन्वर्सेशन कर लीजिए, जडेजा से बात कर लीजिए, एक फाइनल सीरीज दे दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। और टेस्ट में तो खिलाइए जडेजा को, अभी टेस्ट तो अच्छा खेल रहा है, बैट से भी बॉल से भी। वाइट बॉल में एक बार के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन शमी तो सामने ही आ रहे हैं, सामने बोल रहे हैं मैं फिट हूँ, मैं फेंक सकता हूँ, फेंकते भी हैं। इधर अजीत अगर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि वो फिट नहीं है, वो सिर्फ 4 ओवर डाल सकते हैं, 10 ओवर के लिए फिट नहीं है। तो पता नहीं क्या है, शमी भी हर जगह खेल रहा है। अभी हैट्रिक लिया उसने मुंबई मतलब कोई T20 लीग जो चल रही है उसमें किसी टीम के खिलाफ, हाँ अपने स्टेट की जो T20 लीग चल रही है उसमें शमी ने अभी हैट्रिक भी लिया है लेटेस्ट। तो शमी इज़ डिलीवरिंग बट इन T20 फॉर्मेट। ODI ठीक है, मतलब देख सकते हैं शमी को भी एक लास्ट चांस। मेरी जो पिक है बॉलिंग की, जो
साउथ अफ्रीका पर्सनली जानी चाहिए वो बुमराह, सिराज, शमी और भुवनेश्वर कुमार, लेकिन अर्शदीप जाएगा क्योंकि उसने रिसेंट पास्ट में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी। उसके बाद हर्षित राणा भी फिट होगा तो गौतम गंभीर सेलेक्ट ही कर लेंगे, पता नहीं वो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में हो सकता है कि हर्षित राणा को फिट करे, बट आई पर्सनली बिलीव दैट शमी, भुवनेश्वर को एक लास्ट चांस देनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद पता नहीं 11 में अनलकी 11 में संजू सैमसन को चाहिए T20 में जस्टिस मिली और संजू सैमसन ने हमको अपने फॉर्म से वर्ल्ड कप मतलब कि जिता दिया बैटिंग से, लेकिन अब संजू सैमसन से भी वे हेड आगे विकेट कीपिंग में अब ओडीआई फॉर्मेट में ईशान किशन हो गए हैं। एक एज फैक्टर भी है कि ईशान किशन अभी यंग है और परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है, और दूसरा ये कि संजू को अब लग रहा है टीम इंडिया सिर्फ T20 में ही देखना चाह रही है कि एक सेटल है जब तक है संजू का करियर क्रिकेट में वो T20 के लिए। हालांकि ऋतुराज तो हाँ, अब ऋतु का तो पता नहीं क्या सिस्टम है, ऋतु तो अभी थोड़ा पीछे है क्योंकि ऋतु जिस पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं उस पोजीशन पे भी ऋतु को ट्राई किया नहीं जा रहा है, वो इंडिया ए में ही उस पोजीशन पे आकर पारी को संभाल रहे हैं। तो ऐसा सा है, अब संजू और ऋतुराज के लिए खबर आ रही कि इस इंग्लैंड के सीरीज़ में भी वो सेलेक्ट नहीं होंगे, तो मतलब यही है। उसके बाद तो ये सब, उसके बाद हम इंग्लैंड और उस पर तो यही न्यूज़ है। उसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इंग्लैंड और इंडिया की मैच कब से स्टार्ट है? इंग्लैंड और इंडिया के मैचेस पे तो यही न्यूज़ है, जुलाई में है। अब 1 जुलाई से शायद T20 शुरू है और उसके बाद ओडीआई 14 जुलाई से कुछ ऐसा डेट है। अब हम बात कर लेते हैं आज का मैच। आज के मैच में तो बस एक ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, यही जो टेस्ट मैच चल रहा है। मतलब कल पाकिस्तान वैसे विमेन ने कड़ी टक्कर दे दी थी, साउथ अफ्रीका चोक कर गई थी लगभग विमेन, लगभग। लेकिन फातिमा सना मतलब कि विकेट मतलब बैटिंग अच्छी करी लेकिन कैचेस बहुत छोड़ दी, इसीलिए हार गई। फातिमा सना कैप्टन है जो, उसने कैचेस छोड़े, बाकी बैटिंग में लॉरा नहीं चली, इसीलिए लॉरे लग गए विमेन टीम के। अब चलते हैं हम, ये जो एक टेस्ट मैच चल रहा है अभी भी चल ही रहा है शायद, हाँ चल ही रहा है, इसमें देखें क्या हो रहा है। तो जी इसमें हो ऐसा रहा है कि सबसे पहले तो जो कल 15-20 मिनट लास्ट के ग्लेन फिलिप्स और वर्सेस चोपड़ा आर्चर हुआ है, क्या लाजवाब हुआ है। 145-50 की पेस पे बाउंसरें पड़ी जा रही हैं, फिलिप्स डक किया जा रहा है, कई बार गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, और एट द एंड ग्लेन फिलिप्स ने 135 गेंद में लगभग ओडीआई टन ही खेल दिया। 100 रनों की ब्रिलियंट इनिंग खेली जहां पर उनके और किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया। और ये जो है काइल जेमिसन, ये तो 2021 के भी WTC के फाइनल में साले ने ऐसे ही नीचे से रन कर दिए थे जो इंडिया को हार्म किए थे, और इस मैच में भी हमेशा ये लंबू आता है, नीचे से कुछ रन कर देता है ऐसे तेज जो कि हार्म कर जाते हैं। मुझे आज भी याद है वो 2021 का WTC अपने ही हाथ में था, लेकिन इस भाई के चक्कर में हमारी पहले इनिंग की जो लीड हो सकती थी ज़्यादा, वो बहुत कम हो गई थी। इसके और टीम सौदिक ने वो जो लंबे लंबे छक्के बजा दिए थे, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा, और भाई की बॉलिंग भी ठीक है। और इंग्लैंड क्या कर रही है, इंग्लैंड बेन डकेट 36 रन, एक इनका एक प्लेयर आया है इमिलियो गे, हंसने की बात नहीं है भाई, इसने मारे हैं 114 गेंद में 53, इसकी दूसरी हाफ सेंचुरी है। लॉर्ड्स में जो हाफ सेंचुरी खेली थी, इट्स अ ब्रिलियंट इनिंग, जिस पिच पे केन विलियमसन, जो रूट जैसे बल्लेबाज फेल हुए थे, उस पिच पे पहला टेस्ट मैच डेब्यू करके 50 रन मारना दूसरी इनिंग में, जहां बॉल पड़कर कभी उठ जा रही है कभी नीचे रह जा रही है। ब्रिलियंट इनिंग। जैकोब बेथल पहले इनिंग में तो इनका एवरेज ही बहुत गंदा सा है, आज फिर 25 गेंद में 9 रन पे आउट हो गए। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने दो विकेट लिए हैं, लेकिन ना जैकब भाई, बैटिंग से करना है तुमको। यू आर नॉट अ बॉलर एंड यू आर नॉट ट्रीटेड एज अ ऑलराउंडर भाई। जो रूट जो कप्तान थे इस मैच के, मैट हेनरी ने इनको LBW किया है 57 गेंद। मैट हेनरी ने एक और को LBW किया है, और ऊपर दिखाओ जरा, ऊपर मैट हेनरी का नाम ना आ जाए, ये भी फ्रॉड यही है। मैट हेनरी 57 बॉल में 46 रन पे जो रूट खेले थे, इनको LBW किया।
फिर मैट हेनरी ने इनके तेज खेलते हुए तेज जो बल्लेबाज खेलते हैं, जो इनके यंग टैलेंट में से एक नाम है हैरी ब्रूक, वाइट बॉल के कप्तान इंग्लैंड के। 32 बॉल में 24 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। अब इस पोजीशन पे वैसे एक्चुअली आते तो हैं इनके बेन स्टोक्स, लेकिन अभी वो स्टोक कर गए। हाँ, तो जेम्स र्यू और जॉर्डन कॉक्स करके प्लेयर है वो। तो बस देखना है कि दिन खत्म होते होते तक कितने रन और बना लेती है इंग्लैंड को, पूरी विकेट गिर सकती कि नहीं। अभी भी ये कितने रन से 186 रन से ट्रेल कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये मैच तो अभी 5 दिनों का है, तो मतलब हम करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जस्ट मैंने कर दिया ना, पोस्ट किया कि नहीं, हाँ वो एक शॉर्ट पोस्ट किया है, तो मतलब उसको मैं और थोड़ा सा वीडियो के एंड में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें अभी नए कंटेंट क्रिएटर तो थोड़ा सा फंबल किया होगा, तो आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इधर से ही कि मैं मतलब कि जस्ट जितना भी क्रिकेट मैंने देखा है, जस्ट उसी पे मैं अपना एक ओपिनियन आपसे शेयर करूँगा। 1 लाइनर ओपिनियन होगा, और मैं उस लाइन को बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं उस लाइन से एग्री करता हूँ। तो जस्ट आप उस लाइन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मतलब इन द सेंस एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, यू हैव टू टेल योर ओपिनियन एंड मतलब कि बताना है आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना रीजन भी साथ के साथ देना है, जिससे हम समझ सकें कि आप किस थॉट प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जिस वजह से आप उस स्टेटमेंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं। बेसिकली अब हो गए काफ़ी दिन, तो अब कुछ बातचीत भी करते हैं आपस में, और देखते हैं कि आप क्रिकेट को किस तरह से सोचते हैं या देखते हैं इस गेम को, और मैं किस तरह से सोचता हूँ और देखता हूँ। बाकी थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए भाई, कल रात को मैंने देखा रोनाल्डो भाई का मैच, तो पुर्तगाल ने तो पूरा, पोर्तुगल जो भी बोलते हैं, पूरा डिसअपॉइंट किया। मतलब कि नई टीम से मैच था, पहली बार शायद वर्ल्ड कप खेल रही थी, उससे भी टाई हो गया। कोई नहीं, उनके सपोर्टर कह रहे हैं इट्स अ फर्स्ट गेम, लॉन्ग टूर्नामेंट, लेट्स सी क्या होता है, उस पर भी हमारी नज़र है। सपोर्टर भी यही कह रहे हैं। हाँ, चेन्नई, धोनी और रोनाल्डो के लिए अब सारे लोग सेम बोलना चाहेंगे कि 41 की एज हो गई है, कितना खेलेगा। तो बस यही है, दोनों लोगों के लिए सेम ही है। जो हमारे भी कई दोस्त देखते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज उनके फेवरेट प्लेयर देते हैं। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी विराट कोहली इन इंग्लैंड सीरीज। आई जस्ट वांट टू प्ले विराट कोहली विथ हिज फुल पोटेंशियल, जैसा वो ओडीआई क्रिकेट में खेलता है। ही डोमिनेट्स दैट फॉर्मेट ऑफ द गेम, तो मैं बस उसको वैसे ही देखना चाहता हूँ। और एटलीस्ट 2-3 मैच की सीरीज है, तो 2 बार तो हेलमेट उतार के सेंचुरी की सेलिब्रेशन देखना ही चाहता हूँ। और बाकी तो हाउ मेनी सेंचुरीज आर लेफ्ट? 15 सेंचुरीज आर लेफ्ट, एंड होपफुली वर्ल्ड कप से पहले ही वो पूरा करेगा। अगर ये सीरीज खेल रहा होता तो यार कर ही लेता 2 और, लेकिन अब नहीं खेल रहा है। तो बाकी आप अपना ख्याल रखें। अब हम सोच रहे हैं कि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखें, लेकिन ये भी हो सकता है कि 20 पार कर गई हो मिनट, तो आप जितना फ्री हैं उस हिसाब से अपनी वीडियो देखें। बाकी हम लेंथ थोड़ी छोटी करेंगे और आपको जानकारी ज़्यादा देने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एंड भारत माता की जय। गुड नाइट एवरीवन, भारत माता की जय। और जाते जाते हाँ वो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें।